हे गाइस, मैं सी रुपिंदर कौर आप सबका स्वागत करती हूँ इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम इंडिया के बैंकिंग सिस्टम को समझेंगे कि ये कैसे काम करता है। आई एम श्योर ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही यूजफुल और इंटरेस्टिंग रहेगा, तो हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो शुरू करते हैं। इकोनॉमी में मनी सप्लाई कितना है? आरबीआई की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इकोनॉमी में आज की डेट में टोटल 2,10,37,443 करोड़ रुपीस है, और उसमें से 30,78,935 जो है वो कैश है जो पब्लिक के पास है, और जो बचा हुआ अमाउंट है 1,80,00,000 समथिंग करोड़ में वो है जो बैंक्स के पास लोगों ने अपने एफडीज कराए हैं, सेविंग बैंक में रखा है, वो अमाउंट है। तो जो लोगों ने बैंक के पास पैसा डिपॉजिट कराया है, तो क्या बैंक के बड़े बड़े कोई वेयर हाउसेस है, गोडाउन है जहाँ पे बैंक ये पैसा स्टोर करके रखती है? तो इसका जवाब है नहीं। अब जानते हैं कि बैंकिंग सिस्टम फिर कैसे वर्क करता है। सपोज मिस्टर एक्स ने अपना पैसा जाके बैंक में डिपॉजिट कराया। अब बैंक क्या करेगी, उस पैसे को किसी और को लोन दे देगी। सपोज मिस्टर वाई को दे दिया। अब क्या होगा कि बैंक को मिस्टर वाई से इंटरेस्ट मिलेगा, और उस इंटरेस्ट का कुछ पार्ट बैंक मिस्टर एक्स को देगी। तो ये जो बैंक इंटरेस्ट रिसीव कर रही है और इंटरेस्ट पे कर रही है, इसका जो डिफरेंस होता है यही बैंक की सोर्स ऑफ इनकम है, जिसे हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी कहते हैं। एक एग्जांपल के साथ देखें तो जब हम कोई एफडी कराते हैं तो हमें अराउंड 4 to 5% ही इंटरेस्ट मिलता है, और वहीं अगर हम होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन कुछ भी लेने जाते हैं तो हमें मिनिमम 7 to 8% का इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो ये जो डिफरेंशियल अमाउंट है ये होता है बैंक की इनकम। अभी तक हमने देख लिया कि बैंक को पैसा मिला, बैंक ने लोन दे दिया, उस पर बैंक को इंटरेस्ट मिला, वो बैंक की इनकम हो गई। अब हम जानते हैं कि क्या पूरा पैसा बैंक लोन दे देती है? तो इसका आंसर है नो। आरबीआई के कुछ रेगुलेशंस है जिसके अकॉर्डिंग बैंक्स को मिनिमम कुछ पैसा कैश में रखना होता है। तो वो जो रेशियोज होते हैं वो होते हैं कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। मतलब कुछ लिक्विडिटी बैंक को रखनी होगी ताकि जब डिपॉजिटर्स अपना पैसा लेने आए तो बैंक इतनी कैपेबल हो कि वो उनका पैसा वापस दे सके। अभी तक हमने देख लिया कि बैंक कुछ परसेंट लिक्विडिटी रखती है और बाकी सारा पैसा लोन दे देती है दूसरे कस्टमर्स को। अब हम जानते हैं कि क्या होगा जब सारे कस्टमर पैसा विड्रॉ कराने चले जाएंगे बैंक। तो क्या बैंक सबको पैसा दे पाएगी? तो इसका आंसर है नो। बैंक के पास उतनी लिक्विडिटी नहीं होती है, इसलिए बैंक सबको पैसा नहीं दे पाती है। इस टर्म को बैंक रन कहा जाता है। तो ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है, फिर बैंक जो विड्रॉल्स पे लिमिट लगा देती है कि आप एक दिन में इतना ही विड्रॉ करा पाएंगे, आप 20,000 से ज़्यादा विड्रॉ नहीं करा सकते, 50,000 से ज़्यादा विड्रॉ नहीं करा सकते। तो रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझे तो अभी एक एफआरडीआई बिल आया था 2018 में आंध्र प्रदेश में। काफ़ी ह्यूज लेवल पे लोग जाके पैसे विड्रॉ कराने लग गए। लोगों को डाउट होने लगा कि ये बैंक्स इंसॉल्वेंट होने वाली हैं। तो क्या हुआ कि फिर उन्होंने कुछ रोक लगा दी कि आप इतना ही पैसा विड्रॉ करा सकते हो। एटीएम्स में पैसे ख़त्म होने लगे, बड़ी बड़ी लाइंस में लोग बैंक्स में जाके विड्रॉ कराने लगे। तो क्या होगा अगर कोई बैंक इंसॉल्वेंट हो जाती है, तो आपके पैसे का क्या होगा? इन दैट केस एक डीआईजीसी है जो आपको इंश्योरेंस देती है अप टू मैक्सिमम 5 लाख रुपीज़। अगर आपका 5 लाख तक का डिपॉजिट है तो आपको ये अमाउंट मिल जाएगा, लेकिन इसके ऊपर आपका जो भी डिपॉजिट है वो आपको नहीं मिलेगा। और ये कैसे पता चलेगा आपको कौन सी बैंक डीआईजीसी से एफिलिएटेड है? तो उसके लिए आपको अपनी बैंक ब्रांच वालों से बात करके पता करना पड़ेगा। तो हमने काफ़ी बार देखा है कि गवर्नमेंट काफ़ी कोशिश करती है कि लोग बैंकिंग के थ्रू ट्रांजैक्शंस करें, लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूपीआई करें। उसके लिए फिर प्रधानमंत्री जनधन योजना भी आई थी जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बैंक अकाउंट्स खोले गए ज़ीरो बैलेंस में। तो क्यों गवर्नमेंट ये सब बैंकिंग सिस्टम को प्रमोट करती है वो जानते हैं। जो बैंक है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए। अब स्टार्ट करते हैं बिजनेस लोन से। कोई भी बिजनेस को फंड्स चाहिए होते हैं अपना बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के लिए, और लोन्स मिलते हैं आपको बैंक से।
बिजनेस के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। बिजनेस सिर्फ एक उसके ओनर को बेनिफिट नहीं देता है, उससे जुड़े हुए उनके सप्लायर्स, उनके एम्प्लॉयज़, तो ओवरऑल इकोनॉमी और जीडीपी की ग्रोथ होती है बिजनेस से। और वहीं होम लोन्स और कार लोन्स जो बहुत इजीली बैंकिंग सिस्टम की वजह से मिल पाते हैं लोगों को। तो अगर इकोनॉमी में पैसे के फ्लो की बात करें, सपोज मिस्टर एक्स लोन लेने के लिए बैंक गए हैं, तो बैंक ने मिस्टर एक्स को पैसा दिया, मिस्टर एक्स ने वो पैसा मारुति को दिया। अब मारुति अपने डीलर्स को, सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल या सैलरी, वो सब खर्चा करेगी उस पर या फिर सेव करेगी, और वो सब लोग भी सेव कर सकते हैं और खर्चा करेंगे, तो ये ओवरऑल सेम पैसा फ्लो होता रहता है बैंक्स के थ्रू इकोनॉमी में। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहीं पे एंड होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा हो, कुछ तो आपको सीखने के लिए मिला हो। आपके व्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर से आएंगे एक नई अच्छी सी वीडियो के साथ, एक अच्छे से टॉपिक के साथ। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।